नीचे एक ही पैराग्राफ में लगभग 1000 शब्दों का कंटेंट दिया गया है। उसी विषय पर कमजोर पैरों को मजबूत बनाने के लिए रोजाना क्या खाना चाहिए। कमजोर पैरों की समस्या उम्र बढ़ने के साथ बहुत आम हो जाती है और कई लोग महसूस करते हैं कि पहले की तरह चलना, खड़ा होना, सीढ़ियां चढ़ना या लंबे समय तक संतुलन बनाए रखना मुश्किल होने लगा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह कमजोरी हमेशा स्थायी नहीं होती। सही खानपान और थोड़ी सी दिनचर्या में बदलाव से पैरों की ताकत और स्थिरता दोनों को बेहतर किया जा सकता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में मांसपेशियों का प्राकृतिक रूप से कम होना शुरू हो जाता है, जिसे सर्कोपेनिया कहा जाता है, और यह प्रक्रिया 40 की उम्र के बाद धीरे धीरे बढ़ती जाती है। लेकिन 60, 70 या 90 की उम्र में भी मांसपेशियां बन सकती हैं अगर उन्हें सही पोषण और नियमित हल्की गतिविधि मिले। पैरों में ताकत बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व है उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, क्योंकि मांसपेशियों को बनाने, मरम्मत करने और उन्हें सक्रिय रखने के लिए शरीर को रोज पर्याप्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन दुख की बात यह है कि वरिष्ठ नागरिक अक्सर अपनी दैनिक प्रोटीन जरूरत पूरी नहीं कर पाते, जिससे मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं और चलते समय कांपना, बैलेंस का टूटना और तेज थकावट जैसे लक्षण बढ़ने लगते हैं। इसी वजह से विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि बुजुर्ग लोग रोजाना कम से कम एक ऐसा खाद्य पदार्थ जरूर शामिल करें जो आसानी से पचने वाला हो, पोषक तत्वों से भरपूर हो और शरीर को मजबूत पैरों के लिए आवश्यक ऊर्जा और बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रदान करे। और ऐसा ही एक शक्तिशाली खाद्य पदार्थ है ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट साधारण दही की तुलना में 2 गुना या कभी-कभी उससे भी अधिक प्रोटीन प्रदान करता है। साथ ही इसमें कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत रखता है, विटामिन B12 होता है जो ऊर्जा स्तर बढ़ाने में मदद करता है, और प्राकृतिक प्रोबायोटिक्स होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाते हैं ताकि शरीर आवश्यक पोषक तत्वों को अच्छे से अवशोषित कर सके। 1 कप ग्रीक योगर्ट रोजाना खाने से मांसपेशियों को ठीक होने और मजबूत बनने के लिए आवश्यक आधार मिल जाता है, खासकर जब इसे हल्की गतिविधियों जैसे टहलना, कुछ मिनट चेयर स्टैंड करना या 100 में स्ट्रेचिंग के साथ जोड़ा जाए। इसे खाने का तरीका भी बेहद आसान है। सुबह नाश्ते में फल के साथ लें, दोपहर में हल्के स्नैक की तरह खाएं, स्मूदी में मिलाएं या दलिया और सलाद के ऊपर डालकर खाएं। यह हर रूप में लाभकारी है। ग्रीक योगर्ट के अलावा अंडे, दालचने, टोफू, पनीर, चिकन, मछली जैसे खाद्य पदार्थ भी मांसपेशियों के लिए बेहतरीन प्रोटीन स्रोत हैं और इन्हें दिन के अलग अलग समय में शामिल करके प्रोटीन की कमी आसानी से पूरी की जा सकती है। यह भी याद रखना जरूरी है कि सिर्फ खाना बदलना काफी नहीं होता। पैरों की मांसपेशियों को सक्रिय रखने के लिए रोजाना थोड़ी सी गतिविधि जरूरी है, क्योंकि भोजन मांसपेशी बनाने की सामग्री देता है, जबकि हल्की फुल्की एक्सरसाइज उस सामग्री को सही तरीके से उपयोग करने का संकेत देती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए साधारण सी दिनचर्या जैसे 10-15 मिनट धीमी चाल में चलना, दिन में 2-3 बार चेयर से उठ बैठ करना या संतुलन सुधारने के लिए 10 सेकंड एक पैर पर खड़े रहना बेहद लाभकारी हो सकता है, और यह सब किसी भी उम्र में शुरू किया जा सकता है। कई शोध बताते हैं कि जो वरिष्ठ नागरिक नियमित रूप से प्रोटीनयुक्त भोजन लेते हैं और हल्की गतिविधि जारी रखते हैं, उनके पैरों में ताकत, गतिशीलता और स्थिरता लंबी उम्र तक बेहतर बनी रहती है। इसलिए अगर आप कमजोर पैरों से परेशान हैं, बार बार गिरने का डर लगता है या लगता है कि आपकी ऊर्जा कम हो रही है, तो रोजाना ग्रीक योगर्ट या कोई उच्च प्रोटीन खाद्य पदार्थ अपनी डाइट में शामिल करना एक छोटा सा लेकिन बेहद प्रभावशाली कदम है, जो धीरे धीरे आपके पैरों की ताकत, संतुलन और चलने फिरने की क्षमता में बड़ा सुधार ला सकता है और आपको अधिक आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ अपने दिन प्रतिदिन के काम करने में मदद कर सकता है। अगर चाहें तो मैं इसे और भी लंबा, छोटा, YouTube स्क्रिप्ट स्टाइल, वॉइस ओवर फ्रेंडली या SEO ऑप्टिमाइज्ड बना सकता हूं।